स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पूरा क्रिप्टो का जो भी इस समय सिनारियो चल रहा है उसको देखने वाले हैं। साथ में यह देखने वाले हैं कि बेसिकली पाई नेटवर्क अभी कर क्या रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कल इनका कंसेंसस इवेंट भी था। और दूसरी चीज, पाई के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉपिंग हमें देखने को मिल रही है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और भी किस किस कॉइन में हम जो है अपना थोड़ा सा बना सकते हैं अपना, एक तरीके से देखें तो पोजीशन, और मार्केट का सिनारियो क्या चल रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ अपडेट आई है कार्डानो से रिलेटेड, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप करने वाला है। वहीं जो है यहाँ पर कुछ एक्सचेंज भी हैक हो रहे हैं, और पाकिस्तान और ट्रंप से भी रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आई है जो कि काफ़ी बड़ी है। इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए। चलिए उसको देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर आपको दिया गया है क्रिप्टो वाला दोस्त, इसको जा करके ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर रियल टाइम में आपको अपडेट मिलती रहती है। मेरा दो चैनल है, क्रिप्टो वाला दोस्त, मनी मेकर दोस्त। मनी मेकर दोस्त पर आपको जो है मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड बात होती है। वहीं जो आपको क्रिप्टो वाला दोस्त पर फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं, एयर ड्रॉप वगैरह से रिलेटेड आपको जो है बात देखने को मिलती है। लेकिन दोनों चैनल का जो भी अपडेट रहता है टेलीग्राम वाला, वो आपको एक ही में मिल जाता है, जो कि क्रिप्टो वाला दोस्त है, जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ शेयर करते रहता हूँ। तो दोनों लोग आप मतलब कि जुड़ जाइए। और चलिए अब नज़र डालते हैं कि अभी यहाँ पर क्या क्या सीन हो रहा है, अभी हमने क्या करना चाहिए और क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है बिटकॉइन का हम लोग देखते हैं। तो बिटकॉइन का जो सीन है भाई, देखो क्या चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस समय $1,03,598 पर है। इसको मैं थोड़ा सा कैंडल बड़ा कर देता हूँ, 4 घंटे पर, ठीक है। इसको देखें तो अभी यह इसी जोन में काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। जब इसने रिकवरी लगाया तो काफ़ी अच्छा हमें जो है सारे अल्ट कॉइन में पंप देखने को मिला था। एक्चुअली हम लोग कहें तो कोई पंप नहीं, वो एक तरीके से रिकवर ही था, 5-10% का रिकवर ही हमें देखने को मिला था। और मैंने यही बोला हुआ था कि अगर इसी तरीके से 5-10% डेली लगातार दोस्तों 1 महीने तक रिकवर होगा, तब जाकर के कभी हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसी जोन में काफ़ी ज़्यादा जो है एक्यूमुलेट कर रहा है, इसी जोन में पड़ा हुआ है। यानी कि 1,05,000, 1,02,000, 1,03,000, अभी 5 गया था लेकिन नीचे आ गया, ठीक है। 1-2 इसी में करके अभी चल रहा है। तो ये एक तरीके से देखें तो हमारा जो है 1 लाख से 1,05,000 का जोन बन जाता है। अब इसके ऊपर या नीचे कोई भी ब्रेकआउट होता है, मान लो कि अभी कितना चल रहा है 1,03,000, तो अभी संभावना तो कम लग रही है कि यह नीचे आएगा। अगर नीचे आएगा तो सारे अल्ट कॉइन में काफ़ी हमें जो है डाउन देखने को मिलेगा। अगर यही 1,04,000 भी जाएगा तो भी अभी बहुत नहीं लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा, 2-4% ही जाएगा। अगर इससे ऊपर गया, 5 से जब ऊपर थोड़ा जाएगा बिटकॉइन, तो सारे अल्ट कॉइन में फिर से हरियाली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी यह थोड़ा सा यहाँ पर जो भी लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, रिस्की ट्रेड हो जाएगा। रिस्की इन द सेंस कि क्या पता कि अगर 101 से नीचे ही आ जाए तो अल्टकॉइन डाउन जाएगा, 10-20% डाउन जाएगा। अगर यही ऊपर जाने लगा तो आपको जो है मौका मिल जाएगा। तो इसी का इंतजार करिए, जब भी ऊपर या नीचे ब्रेकआउट करता है तो आप लोग अपना सिनारियो बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पाई नेटवर्क और आइस का कोई ठीक नहीं रहता है। वो मार्केट के अकॉर्डिंग तो बहुत कम चलता है, वह हाइप और न्यूज के अकॉर्डिंग चलता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ था कि 14 मई का हाइप के वजह से पाई कॉइन पंप करेगा, और आप लोगों को लगभग 0.57 पर खरीदने को बोला था। जितने भी लोग खरीदे होंगे अच्छा है। और ये भी बोला था कि 14 मई भाई वहां से जो है हमें डाउन देखने को मिलेगा, कुछ भी सीन हो डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लोग सेल किए होंगे वेल एंड गुड, $1.5 $1.6 तक गया था, आप लोग प्रॉफिट जनरेट किए होंगे। फिर जो है इधर भी मैंने कहीं पर तो बोला था बाई करने को, और उससे भी पंप किया था $1.3 पर, तो प्रॉफिट जनरेट किया लोगों ने, ठीक है। अब कुछ लोग तो भाई अपने मन का डिसीजन लेते हैं जीसीबी के चक्कर में या कुछ ऐसी न्यूज के चक्कर में, तो 1.3 पर भी कुछ लोग यहाँ पर फंसे होंगे, 1.3 पर, ठीक है। 1.3 पर आप फंसे पड़े हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप बैठ जाना है, इंतजार करना है किसका, ऊपर जाने का। अब यह कब ऊपर जाएगा, अभी तो देखो जो भी आइप थी खत्म हो गई, अब एक ही आइप बची है पाई नेटवर्क की, बाइनेंस लिस्टिंग का। तो बाइनेंस ने भी कल परसों एक पोस्ट किया हुआ था, जो कि मैंने अपने ट्विटर पर शेयर किया हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, और उससे पहले एक अपडेट निकल के आ रही है, साउथ कोरिया अप्रूव किया है हिस्टोरिक बिल अलाउइंग नेशनल पेंशन फंड टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। यानी कि जो भी नेशनल फंड, जैसे अपने आज होता है ना एनपीसी, जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका पैसा कुछ कटता है, डिडक्ट होता है,
और गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है कहीं पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्थ कोरिया क्या करेगी, अपना इन्वेस्ट करेगी किस में, बिटकॉइन में भी। अच्छी चीज़ है। अभी यहाँ पर देखें तो मैंने पोस्ट आप लोगों को शेयर किया हुआ था जहाँ पर बाइनेंस कुछ तो यहाँ पर लिखा है टीसिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको जो है पाई का यहाँ पर सिंबल मिल जाता है। हालांकि कुछ मैथमेटिकल सिंबल भी हैं लेकिन पाई भी है, तो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो होपफुली कि पाई जो है आए बाइनेंस पर आएगा तो हमें एक अच्छा देखने को मिलेगा। अभी हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, देखिए मेरा मानना है कि अगर ऐसे ही मार्केट रहा, ठीक है, कोई न्यूज वगैरह नहीं आएगी, तो हमारा पाई 0.6 तक भी जा सकता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव कोई न्यूज आती है तो रिकवर करेगा, 1.23 तक जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, मैं तो कहूँगा कि अगर जो भी लोग चाहते हैं तो अपना थोड़ा बहुत बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अपना कर सकते हो। और जैसे ही आपका 40% 50% का प्रॉफिट दे, आपको वहां से प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, सिंपल सिनारियो। अभी कुछ और अपडेट आया है पाई से रिलेटेड, जो कि इकोसिस्टम का, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। उससे पहले कुछ न्यूज है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप सबको पता है कि लीडिंग क्रिप्टो फॉर्म कॉइनबेस फेसेस अप टू $400 मिलियन हिट फ्रॉम साइबर अटैक। भाई छोटी मोटी बात नहीं है, कॉइनबेस एक तरीके से नंबर 1 आता है, यूएस में तो नंबर 1 का एक्सचेंज है। ठीक है, हालांकि इंडिया में कम लोग यूज करते हैं, लेकिन कॉइनबेस नंबर 1 का एक्सचेंज है जिसको बड़े बड़े फंडर इन्वेस्टर यूज करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, $400 मिलियन का साइबर अटैक हुआ है जिसमें हैकिंग कर लिया गया है। बाइबिट भी हुआ था, तो बाइबिट ने धीरे धीरे अपना रिकवर भी कर दिया, वो ठीक था, बाइबिट ने तुरंत एक्शन लिया। अभी कॉइनबेस का क्या है कि 400 मिलियन यहाँ पर हैक हो गया है, और हैकर क्या कर रहे हैं कि कुछ डाटा भी चुरा लिए हैं, यानी कि यूजर का, जैसे ईमेल हो गया या कुछ पर्सनल डाटा तो है ही, केवाईसी अगर हुआ है तो उसको भी चुरा लिए हैं। और कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो, लेस देन 1% ऑफ इट्स कस्टमर डाटा देन यूज टू इम्पर्सोनेट द फर्म एंड ट्रिक पीपल इनटू द हैंडिंग ओवर देयर क्रिप्टो। तो यहाँ पर भी चीजें थोड़ा सा है गलत हो रही है, तो इस पे भी अभी जांच वगैरह बैठेगी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ से निकल के आती हैं, किस तरीके से सही होता है। अब 400 मिलियन गया तो बहुत बड़ी तो बात नहीं है क्रिप्टो में, हो सकता है कि ये लोग जो है पे कर दें उसको। अब किसका किसका गया है मुझे तो नहीं पता। एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है जो शुरू में मैंने डिस्कस किया था, पाक इंक्ड डील विथ क्रिप्टो कंपनी इन विच ट्रम्प किन 60% स्टेक। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर आप लोग पढ़ें जहाँ पर दिया गया है कि आप सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच वार हुआ था, जिसमें कथित तौर पे कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको जो है मिडिल में आकर के एक तरीके से डील कराया कि सीज फायर करो। और इसके बाद आप लोगों ने एक न्यूज और देखा होगा कि इंडिया और यूएसए के बीच जो भी टैरिफ है उसको 0 कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि इंडिया भी रेडी हो चुका है, उधर से अमेरिका भी रेडी हो चुका है। तो कुछ तो यहाँ पर डिप्लोमेसी तरीके से काम हुआ है। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट इन फ्यूचर क्या पड़ता है। वैसे भी आप सबको पता है कि अमेरिका जो भी है एकदम क्या है कि जहां पर मौका मिलता है अपॉर्चुनिस्ट है, उधर जाता है, उसको किसी से रिश्ते से नहीं मतलब। अगर आपका दोस्त भी है तो एक तरीके से वो गद्दारी ही करेगा। ठीक है, ये दोस्त नहीं, एक तरीके से देखो तो नेता ही है, और पूरा अमेरिका ही ऐसा है शुरू से अंत तक, यह भाई वैसा ही देखता है। तो यहाँ पर क्या किया गया आप सबको पता है कि जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, उसकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस जो है WLF, ये एक तरीके से इनका फर्म है, इन्वेस्टिंग फर्म, क्रिप्टो में या अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ इसने डील किया है जिसमें 60% का स्टेक रखेगा। द डील वाज साइन बिटवीन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस एंड लॉन्च पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। आप सबको पता है कि रिसेंटली में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल लॉन्च हुआ है, जिसके एक तरीके से एडवाइजर बनाए गए हैं बाइनेंस के एक्स CEO डॉक्टर निकोलस कराऊं, जो है CZ चेम्बान चाओ चाइना के करके हैं, जो भी बाइनेंस के CEO, उनको यहाँ पर बनाया गया है। तो ये भी एक बड़ी न्यूज निकल के आई है, और अच्छी ये चीज़ है कि भाई इस तरीके से क्रिप्टो को किया जा रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान में हमें देखने को मिल रहा है, इंडिया में वहीं देखने को नहीं मिल रहा है। एक और बड़ी न्यूज निकल के आई है जहां पर माइक नोवो जो ग्रेट कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है 1.5 लाख तक जाएगा। तो मेरा भी मानना है भाई, बिटकॉइन एक एंटिक चीज है, वह जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी 10-20 सालों में तो ये बहुत दूर जाएगा, मिलियंस ऑफ डॉलर की एक बिटकॉइन होने वाली है। तो जिसके पास नहीं है अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे पे भी पास नहीं है कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एरिक ट्रंप ने कहा है कि क्रिप्टो विल डिस्ट्रॉय बैंक। अब एरिक ट्रंप कौन है? यह डोनाल्ड ट्रंप के
लड़के हैं, इन्होंने कहा है कि बैंक को डिस्ट्रॉय कर देगी क्रिप्टो। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। कार्डानो के फाउंडर कह रहे हैं लार्जेस्ट एयर ड्रॉप कमिंग, यानी कि बहुत बड़ा एयर ड्रॉप आने वाला है क्रिप्टो का गंज करके। चलो अब इस पे अभी कोई बड़ी अपडेट नहीं है, बस यही कथित तौर पे बोला गया उनके तरफ से। जैसा भी रहेगा, मैं आपको पता है कि क्रिप्टो वाले दोस्त वाले चैनल पर फ्री वाली बातें हैं, तो उसमें आप सबको बता दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से एयर ड्रॉप करना है, किस तरीके से मिलेगा, इसको आप देख सकते हैं। 2-3 दिन पहले आप सबको पता है कि यूएस का सीपीआई डाटा आया था, जो कि काफ़ी बिलो आ रहा है, जो भी एक्सपेक्टेशन है उससे नीचे आ रहा है। इंडिया का भी सीपीआई डाटा नीचे ही आया था। तो एक तरीके से अगर लगातार सीपीआई डाटा नीचे आता है तो एक तरीके से मंदी का संकेत होता है कि पूरी दुनिया में, यानी कि आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपका सीपीआई डाटा नीचे आ रहा है। अगर लगातार आता है तो कभी ऊपर आया कभी नीचे आया, तो ये अच्छी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब क्या बताना था आपको, पाई नेटवर्क, ठीक है। पाई नेटवर्क पर भी एक बड़ी अपडेट अभी निकल के आई है 2-3 घंटे पहले, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप सबको पता है कि पाई ने क्या बोला हुआ था कि $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में ये लोग फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट आएगा, जैसा भी इनका डीलिंग रहेगा। अब इस इकोसिस्टम में यहाँ पर बोला गया है कि 3 कोर ऑब्जेक्टिव, यानी कि 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिन पे ये लोग फोकस करेंगे। पहला क्या है, पाई नेटवर्क वेंचर क्रिएटेड विथ 3 कोर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, यही चीज लिखा है इन लोगों ने। बूस्ट पाई यूटिलिटी, दिस इज अ गुड न्यूज। पाई का यूटिलिटी जितना ही ज्यादा बूस्ट होगा, उतना यूज ऑफ केस बढ़ेगा, उतना ही हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगी, यानी कि इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, सुनने में अच्छा लग रहा है, हर प्रोजेक्ट यही चीजें बताता है। अब रियल यानी ग्राउंड पर कितना ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वही मायने रखता है, ठीक है। इनेबल मोर ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑन टू पाई नेटवर्क गुड, ब्रिंग पाई इन द रियल वर्ल्ड, यही तो चीज हमें करना है, ठीक है। ये 3 चीजें यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो लेटेस्ट क्या क्या चीजें होने वाली है करते हैं। 1-2 और कॉइन में हमें क्या करना चाहिए, तो आप सबको पहले ही मैंने बता दिया है, बिटकॉइन पर ही सारी गेम होती है। बात करें डॉज कॉइन का, तो डॉज कॉइन में थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, उसी के हिसाब से ये सब सारे चीज चलेंगे, क्योंकि अभी ये जो टॉप के कॉइन को मैं फोकस कर रहा हूँ, ये ज्यादा न्यूज के बेसिस पर नहीं चलता है, ठीक है, ज्यादा न्यूज के बेसिस पर नहीं चलता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको मैं बता दूं कि आपके वॉलेट, आपके पोर्टफोलियो में सुई होना चाहिए, कोर होना चाहिए, नियर होना चाहिए, बीएनबी अगर मिल जाए तो ये भी होना चाहिए, डोज होना चाहिए, शिबा इनू होना चाहिए, पेपे होना चाहिए, बोंक होना चाहिए। ये सब कॉइन आपके पास होनी ही चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये कभी भी आपको जो है क्रिप्टो रहेगा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं किसी को, टेक केयर, बाय, थैंक यू।